अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बिनी टॉकीज। आपका दोस्त उमैद आपके साथ। जी का दोस्तों, पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 11 के अंदर क्रिकेट के दो बड़े नाम जो हैं वो इस बार ख्वाहिश रखते हैं पाकिस्तान सुपर लीग खेलने की। वैसे तो इससे पहले भी वो पाकिस्तान सुपर लीग खेल चुके हैं, लेकिन बीच में उन्होंने आईपीएल की वजह से पाकिस्तान सुपर लीग को खैराबाद कह दिया था। लेकिन अब इस दफा उन्होंने कहा है कि भाई हमने पाकिस्तान सुपर लीग खेलनी है, हमने आईपीएल नहीं खेलना। और बहुत से पाकिस्तानी फैन जो हैं वो इसको वेलकम कर रहे हैं और मेरे ख्याल से वेलकम करना चाहिए। लेकिन यहां पर मुझे थोड़ा सा इख्तलाफ है। जी का वो क्या इख्तलाफ है वो मैं आगे चलकर आपको बताऊंगा। जी का मैं बात कर रहा हूं फफ डु प्लेसी की और साथ मोइन अली की। मोइन अली ने जो है वो आज पीएसएल सीजन 11 खेलने का ऐलान किया गया, जबकि फफ डु प्लेसी ने जो था आज से 3-4 दिन पहले या अप्रोक्सीमेटली 1 वीक पहले जो है उन्होंने ऐलान किया था कि भाई मैं इस बार जो है वो आईपीएल नहीं खेलूंगा, मैं पाकिस्तान सुपर लीग खेलूंगा। लेकिन इस सारे मैटर के अंदर मैं एक तरफ उनको वेलकम भी कर रहा हूं, लेकिन मुझे एक इख्तलाफ भी है। वो क्या इख्तलाफ है वो वीडियो में आगे चलकर आपको आपके सामने आ जाएगा। और अगर आपकी भी राय हो तो जरूर बताइएगा और चैनल पे नहीं आएगा तो इसको सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। दोस्तों, अगर मैं सिंपल फफ डु प्लेसी की अगर मैं बात करूं तो फफ डु प्लेसी इस वक्त 41 साल के हैं। जी हाँ, अप्रोक्सीमेटली जो है 41 साल के हैं। और इससे पहले फफ डु प्लेसी ने जो है 2019 और 20 में पेशावर जालमी की तरफ से सिर्फ एक मैच खेला है जिसके अंदर अप्रोक्सीमेटली उन्होंने जो है 31 रन बनाए गए और 124 का स्ट्राइक रेट है उनका। लेकिन उसके बाद उन्होंने 2020-21 में कोयटा ग्लैडिएटर की तरफ से जो है वो 5 मैचेस खेले गए जिसके अंदर 76 के करीब रन है और 122 का स्ट्राइक रेट है। और उसके बाद जो है उन्होंने फिर आईपीएल की तरफ चले गए, फिर उन्होंने पाकिस्तान सुपर लीग जो है उसकी तरफ मुड़कर नहीं देखा। अब मैं जरा बात कर लेता हूं मोइन अली की। मोइन अली ने जो है मुल्तान सुल्तान की तरफ से 9 मैचेस खेले हैं, 138 रन, 130 का स्ट्राइक रेट है। और अगर मैं विकेट्स की बात करूं तो 9 मैचेस के अंदर उन्होंने 5 विकेटें ली हैं और अप्रोक्सीमेटली जो है उनकी जो इकॉनमी है वो 10 की इकॉनमी है। तो दोस्तों, इस सारे मैटर के अंदर ये दोनों प्लेयर पाकिस्तान आ रहे हैं पीएसएल खेलने और ख्वाहिश रखते हैं। मैं बींगा पाकिस्तानी, मैं इनको वेलकम करूंगा। लेकिन मेरा यहाँ पर एक इख्तलाफ है कि एक प्लेयर की एज है 41 साल और एक प्लेयर की एज है 38 साल। सेम वो सिनेरियो जो डेविड वार्नर और केन विलियमसन की दफा हुआ था कि केन विलियमसन भी जब आए थे तो हमने बहुत जो था वो वेलकम किया था, लेकिन उसके बाद उन्होंने कुछ मैचेस खेले और कुछ मैचेस में आईपीएल जाकर उन्होंने कमेंट्री की। अब बात ऐसी है कि अगर केन विलियमसन, डेविड वार्नर या अप्रोक्सीमेटली अगर मैं बात करूं मोइन अली की या फफ डु प्लेसी की, अगर इनके कंपैरिजन में अगर पाकिस्तान सुपर लीग खेलने आए पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क, जॉश हेजलवुड, ट्रेविस हेड, स्टब्स, मार्को जैनसन और टोनी दी जोर्जी, अगर इस तरह के नाम अगर खेलने आए तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान सुपर लीग को शायद इन लोगों के आने से ज्यादा 4 चांद लग जाएंगे, ना कि वो प्लेयर्स जो या तो रिटायर हो चुके हैं इंटरनेशनल क्रिकेट से या फिर अब वो आईपीएल में अनसोल्ड होने जा रहे हैं। तो अब वो ये कह रहे हैं कि यार बेटर है कि हम पिक में जाके अनसोल्ड हों, इससे पहले ही हम पाकिस्तान सुपर लीग ज्वाइन कर लें। सिंपल सा एक फार्मूला है ना। देखिए, मैं फफ डु प्लेसी को वेलकम करता हूं, फफ डु प्लेसी आए, लेकिन आकर बेटर है कि किसी टीम की मेंटोरशिप करें, कोचिंग करें। नए लड़के जो पाकिस्तान के अंदर जो टैलेंट है उसके अंदर पाकिस्तान के नए लड़कों को बताएं कि भाई इंटरनेशनल क्रिकेट के स्टैंडर्ड्स के ऊपर जाकर मीट करती है। अगर फॉर एग्जांपल मोइन अली आते हैं तो मोइन अली आकर अपना एक्सपीरियंस शेयर करें पाकिस्तान के यंगस्टर्स के साथ। लेकिन अगर यही 38 और 41 साल के सरफराज अहमद अगर आकर एक T20 टीम के अंदर खेलते हैं तो बीइंग अ पाकिस्तानी हमें इख्तलाफ होता है। जबकि अगर मैं बात करूं तो मेरे ख्याल से सरफराज अहमद वो कैप्टन है जिसने चैंपियंस ट्रॉफी जितवाई है और उस सिनेरियो के अंदर पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी जितवाई है कि जिस वक्त कोई यकीन ही नहीं कर सकता था। अगर यही शुएब मलिक आकर खेले तो हमें शायद इख्तलाफ हो, अगर वह यही इमाद वसीम आकर खेलें तो हम लोग शायद इख्तलाफ करें कि यार अब इसकी उम्र कितनी होगी, इसकी गेम खत्म होगी, इसको बाहर बैठना चाहिए, इसको बल्कि नए लड़के तैयार करने चाहिए। लेकिन जब कोई फॉरनर प्लेयर जो कि बिल्कुल अपने रिटायरमेंट के बिल्कुल करीब है या वो रिटायर हो चुका है लेकिन एक बड़ा नाम है, लेकिन जब वो पाकिस्तान के अंदर आता है तो हम उसको सिंपली क्या करते हैं, या तो हम उसको कैप्टन बना देते हैं या हम उसको जो है टीम के अंदर खेलने का मौका दे देते हैं। लेकिन सवाल मेरा ये है
कि हमें वेलकम करना चाहिए। मैं नहीं कहता हमें वेलकम नहीं, हमें वेलकम करना चाहिए, क्योंकि इस बार पाकिस्तान सुपर लीग सेम सिनेरियो के अंदर होगा। एक तरफ पाकिस्तान सुपर लीग हो रहा होगा, एक तरफ आईपीएल हो रहा होगा, और यकीनन बहुत से ऐसे प्लेयर्स हैं कि जो अनसोल्ड होंगे आईपीएल के अंदर, वो आएंगे पीएसएल के अंदर, और बहुत से ऐसे प्लेयर्स होंगे। मैं नहीं कहता कि सब प्लेयर्स जो है वो आईपीएल खेलने की ख्वाहिश रखते हैं, बहुत से ऐसे प्लेयर्स होंगे जो दोनों तरफ खेलेंगे, यानी आईपीएल के भी कुछ मैचेस खेलेंगे और पाकिस्तान सुपर लीग के भी कुछ मैचेस खेलेंगे। लेकिन मेरा सवाल है कि हमारे पास वो लॉट होनी चाहिए जो करंट सिनेरियो के अंदर जिनका नाम फॉर एग्जांपल इस वक्त करंट क्रिकेटर्स के अंदर जैसे ट्रेविस हेड हो गए, जैसे जॉश हेजलवुड हो गए, जैसे मिचेल स्टार्क हैं, पैट कमिंस हैं, अगर मैं बात करूं दूसरी तरफ स्टब्स है, मार्को जैनसन है, उसके अलावा जो माइकल, यानी कि बिल्कुल सेम सिनेरियो के अंदर जो है बड़े बड़े नाम, लाइम लिविंगस्टन हो गए और बड़े बड़े नाम जो हैं बेन स्टोक्स हो गए, अगर ये आते हैं पाकिस्तान सुपर लीग खेलने, तो मेरे ख्याल से एज कंपैरिजन अगर हम फफ डु प्लेसी की बात करें, मोइन अली की बात करें, या हम अगर डेविड वार्नर की बात करें, या अगर हम केन विलियमसन की बात करें, तो मेरे ख्याल से इन लोगों के आने से ज्यादा चार चांद लगेंगे पाकिस्तान सुपर लीग को। लेकिन एक और सिनेरियो है कि जब भी कोई फॉरेनर क्रिकेटर आता है हम उसको आकर पीएसएल के अंदर कैप्टन बना देते हैं, जबकि हमारे प्लेयर फॉर एग्जांपल अगर मैं बाबर आजम की बात करूं, वो सिडनी सिक्सर जाकर खेलेंगे बिग बैश लीग के अंदर, तो उनको क्या कैप्टन बनाएंगे? सवाल सिंपल सा है। जबकि बाबर आजम एक कैप्टनसी मटीरियल है पाकिस्तान की, उन्होंने काफी लॉन्ग टर्म कैप्टनसी की है, तो हमारा जब प्लेयर किसी दूसरी लीग के अंदर जाता है तो उसको कैप्टनसी के चांसेस कम होते हैं एज कंपेयर पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर। जब भी कोई फॉरेनर प्लेयर आता है हम उसे कैप्टन बना देते हैं। तो मेरे ख्याल से मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है कि हमें वेलकम करना चाहिए, लेकिन हम जिस तरह के शादियाने बजा रहे हैं, जिस तरह हम शोर शराबा कर रहे हैं, मेरे ख्याल से इसकी जरूरत नहीं है। हाँ, अगर इसके कंपैरिजन में कोई यंगस्टर आए जो करंट सिनेरियो के अंदर जिसने अपना नाम बनाया हुआ है और एक तगड़ा प्लेयर है, मैं नहीं कहता फफ डु प्लेसी कोई छोटा नाम है, बहुत बड़ा नाम है, मोइन अली बहुत बड़ा नाम है, वार्नर बहुत बड़ा नाम है, केन विलियमसन जो है फैब 4 के अंदर, फैब 5 के अंदर आते हैं। लेकिन बात यह है कि अब वो अपनी इनिंग्स के बिल्कुल एंड सिनेरियो के ऊपर है, बिल्कुल एंड के ऊपर है। लेकिन अगर उनकी जगह अगर कोई यंगस्टर आता है जो इस वक्त चढ़ रहा है, या जो इस वक्त अपने करियर के मिडल के अंदर है, अपनी करियर की पीक जो है ना उसके ऊपर है, और अगर वो प्लेयर आता है तो मेरे ख्याल से उससे पाकिस्तान सुपर लीग को ज्यादा वर्थ मिलेगी एज कंपेयर अगर कोई रिटायर्ड प्लेयर आता है तो। और अगर कोई रिटायर्ड प्लेयर आता है तो मेरा मानना है कि हम उसको या तो कोचिंग के सिनेरियो के अंदर रखें, या हम उसे किसी मेंटोरशिप के फॉर्मूले के अंदर सेट करें, ताकि वो हमारे यंगस्टर्स को जो है उनके साथ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करें इंटरनेशनल क्रिकेट से रिलेटेड। और सबसे अहम चीज है कि उनको बताए कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स किस तरह के हैं, हमें T20 के अंदर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के अंदर क्रिकेट क्या रिक्वायरमेंट देती है, अगर एक बॉलर है तो उस बॉलर के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए, उसकी फिटनेस लेवल क्या होना चाहिए, और क्रूशियल मैचेस के अंदर प्रेशर गेम के अंदर प्रेशर को कैसे हैंडल करना है। जबकि अगर बल्लेबाज है तो उसके साथ नई टेक्निक्स जो है वो डिस्कस करनी चाहिए, उसको बताना चाहिए कि जब आपका बैट पैच चल रहा हो तो आप इसमें से कैसे निकल सकते हैं। दोस्तों, इस सारे मैटर के ऊपर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।